घर के मंदिर में जलने वाले दीपक घंटी रोज धोने वालों, हो जाओ सावधान, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, जीवन में चाहे जो भी हो जाए, लेकिन पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते दीपक के साथ यह गलतियां भूल कर भी मत करना, वरना ऐसा दुर्भाग्य आ जाएगा कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। घर में आ सकती है गरीबी, खुशियां दूर हो सकती है और बरकत रुक सकती है। जी हाँ भक्तों, क्या पता आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हो जिनकी वजह से तरक्की रुक गई हो, पैसा पास टिकता ही न हो, घर में अशांति बनी रहती हो और सफलता बस एक सपना बनकर रह गई हो। हम अक्सर बिना जाने समझे कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य को ही बंद कर देता है, और जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो तानों के अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन घबराइए मत, आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र चीजों को धार्मिक मानकर अपनी पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पूजा मंदिर में कौन सी चीजों को रखना शुभ होता है और कौन सी चीजों को रखना अशुभ होता है। मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और घंटी सुबह को बजाना चाहिए या शाम को, जो शंख है उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, इन सभी बातों का हम एक एक करके बताएंगे। और साथ ही प्रिय भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, इन सभी 7 से 8 बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि भक्तों ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी और ना ही कोई बताएगा। भक्तों, हम अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत या बनावटी तरीके से यह जानकारी नहीं बताते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और ऋषि मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हर वह जानकारी आपको फ्री और मुफ्त में मिल सके। सबसे पहले शुरू करते हैं मिट्टी के दिए से। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों का पूजा पाठ अनुष्ठानों पर उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग होती है। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है, मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना शुभ माना गया है। भक्तों, धातु के दिए के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए का इस्तेमाल करते हैं। ये दिए ना सिर्फ देखने में सुंदर होते बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी होता है। अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत जरूरी है। इन्हें रोज धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से इनकी शुद्धि करना। गंगा जल से इन्हें धोने से दिए की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस आदत को रोज अपनाएं, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। अब बात करते हैं घर में रखे घंटे के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार के पास रखना चाहिए। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्द स्वीकार कर लेते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में,
तब मंदिर के प्रवेश करते समय घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। तो भक्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिन्हें शायद आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए इन बातों को गौर से सुनिए जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना सबसे लाभकारी है। ध्यान रखें, घर की सीढ़ियों के करीब पूजा घर या पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगली बात, पूजा घर में या घर के मंदिर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठ रहे हैं भगवान का आसन उससे कम से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना जमीन पर करना अशुभ माना जाता है। इसीलिए पूजा घर में भगवान का आसन ऊंचा रखना चाहिए ताकि पूजा स्थल में सकारात्मकता बनी रहे और पूजा का प्रभाव सही दिशा में हो। अगली बात भक्तों, पूजा करते समय भक्तों को हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठना चाहिए। या न केवल आरामदायक होता है बल्कि पूजा में मनोबल और एकाग्रता भी बढ़ाता है। भक्तों, छोटे आसन पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। इस तरह पूजा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। अगली बात, पूजा घर में सड़े बासी या मुरझाए हुए फूल नहीं रखना चाहिए। इन फूलों को पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूल ही पूजा में उपयोग करें। जब पूजा घर में फूल मुरझा जाते हैं या काले पड़ जाए तो इन फूलों को मिट्टी में दबाने की सलाह दी जाती है ताकि नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो सके और आपके घर में पवित्रता बनी रहे। अगली बात, जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में कभी भी भगवान का मंदिर नहीं होना चाहिए। बनाना ही पड़े तो ध्यान रखें कि मंदिर को रात के समय ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि रात के समय वहां से निकलने वाली सकारात्मकता ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित ना करे। इन नियमों का पालन करने से घर की शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा और ध्यान में ही एकाग्रता बढ़ती है। अगली बात, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता है जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए हमेशा शुभ और हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि मन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। सबसे पहले हम आपको घर के पूजा मंदिर में रखी जाने वाली चीजों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम बता देते हैं। कौन सी चीज पूजा मंदिर में रखनी चाहिए। भक्तों, सबसे पहली बात तो एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीर ना रखें। घर के पूजा मंदिर में किसी भी देवी देवता एक से ज्यादा तस्वीर या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर भी कम हो सकता है। एक तस्वीर या मूर्ति को स्थान दे ताकि भगवान की ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, शिवलिंग घर में रखना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी है। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रखें कि यह सही दिशा में और सही तरीके से रखा जाए। इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें ताकि इसकी पूजा सही प्रभाव डाले। इसके अलावा शिवलिंग को कभी भी गंदे स्थान पर, ऐसी जगह पर ना रखें जहां ज्यादा हलचल हो। भक्तों, अब तीसरी बात, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां न रखी है। भक्तों, भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखनी चाहिए। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर कोई भी टूटी फूटी तो उसे पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति भगवान की पवित्रता को कम कर सकती है और आपके पूजा स्थल की ऊर्जा भी प्रभावित कर देती है। इससे सही तरीके से त्याग देना चाहिए ताकि घर में सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहे। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना बहुत शुभ माना जाता है। शंख का अर्थ है भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है।
इस जल को नियमित रूप से बदलते रहे। शंखों और गोमती चक्रों को हमेशा साफ रखें। अगली बात, पूजा स्थल को हमेशा साफ शुद्ध रखना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।